8 मई यानी विश्व मातृ दिवस। इस मौके पर पूरी दुनिया में मदर्स डे को अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। लोग वृद्ध माँओं से लेकर अपनी माँ की याद कर रहे हैं और उनके जीवन में योगदान की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ही अयोध्या के श्रवण कुंज मंदिर नया घाट में स्थित वृद्ध महिला आश्रम में एक विशेष परिचर्चा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आश्रम की वृद्ध महिलाओं के अलावा अन्य महिलाएं भी शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने महिलाओं और ख़ास तौर पर माताओं के योगदान की जीवन में चर्चा की। कविताओं का पाठ किया गया। कविताओं के जरिए लोगों ने माँ के प्रति अपनी भावना और संवेदना प्रकट की। धर्मज्ञ और आचार्य सुनीता शास्त्री का उद्बोधन भी इस मौके पर बेहद महत्वपूर्ण रहा। उनको हम एक नहीं 360 दिन प्रणाम करते हैं और करना चाहिए। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए श्री जनक नंदिनी जानकी जी की जगन माता है। अभी हम लोग जो कुछ श्रवण कर रहे थे उसके पूर्व में हमारा जो नियम है मंगलाचरण का, मातृ दिवस की मंगल कामना आप सबको है, मानव मात्र को है, त्रैलोक्य के देवताओं को भी है, क्योंकि वो भी माँ के बिना नहीं रह सकते। और प्राणी मात्र को है, पशु पक्षी कोई भी अगर बिना माँ के जन्म लेता है तो मेरी पढ़ी लिखी बहनें भी बैठी हैं, भाई बंधु भी विराजमान हैं, माँ के बिना तो कोई प्राणी जन्म ले ही नहीं सकता। मानव की क्या बात है। इसलिए माँ शब्द ही नहीं, मातृशक्ति मातृ तत्व इतना ऊंचा है कि एक बार भगवान जो सारे जगत का परमात्मा कहलाता है उसको भी प्रणाम करना पड़ता है। और वो भी जब अवतार ही सही, जन्म तो नहीं मानते हम लोग, ईश्वर का अजन्मा है वो, इसलिए जन्म न माने ये अपनी अपनी रुचि की बात है, भाव की बात है। पर उस परब्रह्म परमात्मा को भी माँ से ही अवतार लेना पड़ता है। ये अयोध्या में कौन नहीं जानता, रामलला सरकार को, राम जन्मभूमि को कौन नहीं जानता, श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। इसीलिए सबसे पहला हमारा जो मातृशक्ति को प्रणाम है और उसके बाद जितनी भी माताएं हैं उन्हीं की अंशांश हैं। आप लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, जितनी माताएं हैं पूरे त्रैलोक्य की उसी आदि शक्ति की अंशांश हैं हम आप। इसलिए पहले तो अपने को कमजोर न समझे, नारी शक्ति अपने को इतना ऊंचा समझे कि पौरुष शक्ति जहाँ फेल हो जाती है, बुरा न मानिएंगे मेरे भाई बहन यहाँ बैठे, जहाँ पौरुष शक्ति फेल होती है वहाँ नारी शक्ति खड़ी होती है। आप पूछिए नहीं, आप सुनिए नहीं, आप जानिए भी नहीं, पर आप स्वयं देख सकती हैं और स्वयं जान सकती हैं कि जहाँ पौरुष शक्ति फेल हो गई महिषासुर मर्दन में, महिषासुर को मारने में, वहाँ पे नारी शक्ति भगवती दुर्गा खड़ी हुई थी, जो आपको मालूम संपूर्ण देवताओं का तेज है। आपने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती में कि संपूर्ण देवताओं ने अपना तेज एकत्र किया और वो तेज पुंज किस रूप में आया, पुरुष रूप में नहीं आया, वो नारी के रूप में आया। तो नारी जहाँ एक ममता की मूरत है तो वहाँ शक्ति की भी खान है। नारी तू नारायणी सकल जगत की खान, करुणामयी करुणा कर दे संस्कार का पानी। अगर देना है तो अभी जो आप हमारे भाई बंधु वर्ग बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। कानून क्या करेगा, उतना ही जितना सीमा है, पर हमारे संस्कार क्या करेंगे। इतनी बड़ी हमारे वेद शास्त्र पुराण रामायण क्यों बनी,
कोई पागल थे क्या ऋषि महर्षि? सारा दुनिया का सुख वैभव छोड़ के जंगलों में जाके, अरण्य में जाकर तप करके, शरीर को सुखा के उन्होंने ऋचाओं की बात छोड़िए। इसकी बात हम नहीं करेंगे वेदों की, क्योंकि न वो आप समझेंगे, न हमको समझाने की आवश्यकता है, न समय है। वेद की ऋचाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। किंतु रामायण है, पुराण है, हमारे श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस जो आज का हमारा वेद है। ध्यान रखिएगा, हमारे संजय भाई से हम कहेंगे कि पंचम वेद हमारा महर्षि वाल्मीकि का वाल्मीकि रामायण है। 4 वेद तो आप जानते हैं, सब जानते हैं। 5वां वेद आपकी बहुएं सेवा में है। बेटी मानो या बहू मानो, पर है तो आप उसी तरह सेवा में जो आपके घर की एक बहू या बेटी करती या बेटा करता। इसलिए आप लोग चिंता छोड़ो, प्रसन्न रहो और मातृ दिवस को आप बार बार बधाई दो, धन्यवाद दो कि आज आपका भी सम्मान हो रहा है और ऊपर वाला। देखिए, सम्मान देते क्या करते हैं? हमने हर बार हम लोग जो है बड़े बड़े लोगों को हम लोग सम्मानित करते थे मातृ दिवस पर, मगर हमने अयोध्या की धरती पर देखा ये धार्मिक नगरी है। यहाँ पर माई बाड़ा है। सैकड़ों महिलाओं का संचालन महंत कृष्णा दासी जी करती हैं। ये महिला वृद्धा आश्रम है। यहाँ की अधीक्षिका हैं मीना अवस्थी जी, काउंसलर हैं नीलम श्रीवास्तव जी। इनको माताएं जो यहाँ पर वृद्धा आश्रम में रहती हैं, वो जब बीमार पड़ जाती हैं तो उनके लेटरिन बाथरूम को धोते हमने देखा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान जोड़े हैं पति पत्नी के, वो वृद्धा आश्रम के अंदर और माईवाड़ा के अंदर जाकर वहाँ की सेवा देखें, जिससे उनको सद्बुद्धि निश्चित तौर पर आएगी। ये हमारे अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का यही एक कार्यक्रम आज जो है, ये श्रवण कुंज मंदिर में जो आश्रम है महिला वृद्धाश्रम, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। क्या क्या सम्मान का वितरण माओं के लिए किया जा रहा है? देखिए, हमने महंत कृष्णा दासी जी जो माईवाड़ा की हैं, उनको आज हमने महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जो सराहनीय कार्य कर रही हैं, उनका पालन पोषण, भोजन पानी सबकी व्यवस्था कर रही हैं, इसलिए हमने उनको सम्मानित किया है। हमने महिला वृद्धा आश्रम की जो अधीक्षिका हैं मीना अवस्थी जी, हमने उनको सम्मानित किया है। यहाँ की काउंसलर नीलम श्रीवास्तव जी, हमने उनको सम्मानित किया है। और जो आश्रम के अंदर माताएं हैं, उनके लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो उनको अति आवश्यकता है, जैसे उनको कपड़ा धोने की साबुन की ज़रूरत है, नहाने की साबुन की ज़रूरत है, मंजन की ज़रूरत है, शैम्पू की ज़रूरत है, बिस्कुट की ज़रूरत है, कंघे की ज़रूरत है, ऐसे बहुत से आइटम हम लोग ने यहाँ पर लाकर उनको समर्पण करने का काम किया है। ये हमारे ट्रस्ट द्वारा जो है, हर व्यक्ति द्वारा जो है अपना अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को हम लोग ने अपना किया है। एक नाम पर नाम बता दीजिए अपना नाम, संस्था का। मैं संजय महिंद्रा, अध्यक्ष अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट। दीदी जी, आज मातृ दिवस है और अयोध्या के श्रवणकुंज में क्या कार्यक्रम रखा गया है और ये जो माताओं का जो सेवा हो रही है इस पर आप बताइए। और दूसरी चीज़, जो बेटे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो ऐसा क्यों यहाँ पर आना हो जाता है, उसके लिए आप बताएं, ऐसा ना हो। पहले तो मातृ दिवस की सबको मंगल कामना, अयोध्या ही नहीं संपूर्ण विश्व मातृ को। और जो यहाँ की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो मातृ दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि जो माताओं को थोड़ा सा जो भी उनके अंदर कष्ट है वो भी दूर हो, और जो माताएं या जो उनके परिवार, बालक, बेटे बेटियां जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद हमको देना है। और साथ ही साथ जो मातृ दिवस की बात आप कर रहे हैं कि माताओं की जो ऐसे बालक होते हैं, वही मैंने आज कहा भी, भली मैं भूल गई उस बहू का नाम। बॉम्बे में करोड़पति बाप की बेटी और करोड़पति ससुर की बहू हैं, सास की वो अंजना उनका नाम है। बॉम्बे में वो जो सास ससुर की सेवा करती हैं, शायद वो एक गरीब घर की लड़की भी ना कर पाए, ऐसा उसने सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम स्वयं अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो ऐसे जो बहू बेटे हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपना ऋण तो नहीं चुका पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम कभी भी भगवान का, गुरु का, माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते। क्यों?
कि जब उन्होंने हमको गर्भ में रखा था और उस गर्भ में से आकर के कष्ट सह करके बाहर फिर उन्होंने 9 महीने साल भर तक हमारी सेवा की है, तो उसका ऋण हम कैसे चुका पाएंगे। पर हाँ, सेवा से उनके ऋण को हम थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं कि जो हमारे सिर पर ऋण है माता पिता का, उनके बाल्यावस्था में हमारे साथ की हुई उन्होंने जो सेवा, ममता, कृपा और करुणा की है, उसके ऊपर मातृ दिवस में हम यही कहेंगे कि वो बच्चे शायद बुद्धि के दुश्मन हैं, अकल के दुश्मन हैं, जो अपने माता पिता को किसी भी कारण से अलग करते हैं या सेवा नहीं चाहते, क्योंकि शायद वो ये नहीं जानते कि बचपन में जितना उन्होंने उनके ऊपर केवल धन ही खर्च नहीं किया, अर्थ खर्च नहीं किया, अलावा पूरी संपत्ति का अधिकारी भी बाद में वही होता है। उसके अलावा जो उन्होंने सेवा की है, जैसा कि अपने बच्चे को गोद में सुलाती है, रात को सुलाती है, पेशाब में, गंदगी में, माँ उसके साथ में क्या क्या नहीं करती, पर क्यों नहीं करती कि बेटा तू मेरे साथ में साल भर तक, 2 साल तक ऐसे रहा और आज तू छोड़ के जा रहा है। माँ भले अपनी तरफ से उसके जो भी दोष हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करती, पर बच्चों का ये कर्तव्य है आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन नहीं किंतु 360 दिन उनको प्रणाम करें, उनकी वंदना करें और 360 दिन उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेके अपने जीवन में अपने आयु, विद्या, यश और बल को बढ़ाते रहें। यही मेरी मंगल कामना। माओ के लिए आपने कुछ बोला था कि योगी जी से मिलेंगे, कुछ कानून इस पर होना चाहिए। हाँ, बेसहारा या जो भी असहाय या निराश्रय माताएं हैं जो यहाँ आती हैं, तो उनके लिए तो ये हमारी समझिए कि मातृशक्ति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। पहले शायद ही कुछ ऐसे बच्चे निकलते होंगे नालायक जो माँ बाप को घर से निकालें या माँ बाप घर से निकल जाएं उनके कष्ट के कारण, पर आज के इस युग में जो हो रहा है, मातृ दिवस मना के हम करेंगे क्या? हमको क्या मिला बताइए? ऐसी मातृशक्ति का अपमान जो बालक कर रहे हैं, बहू बेटे, ये नहीं कि केवल बेटा करता है, माँ ही माँ क्या अपमान का कारण बनती है। बहू कौन है? एक नारी ही तो है। वो नारी का मतलब सास का अपमान करती है, तो मातृशक्ति का जो अपमान हो रहा है उसमें हमको संस्कार भी देने चाहिए। भैया, जो भी हमारे आज के इस समय संरक्षक बने हैं, संत महापुरुष या महिला वक्ता जो भी हों, और हमको तो विशेष रूप से इसी में कार्य करना है। अभी भले थोड़ा हम पीछे हो गए हैं, किंतु हमारा अखिल भारतीय कौशल्या महिला मंडल बने हुए आज मतलब करीब करीब 10 वर्ष हो चुके। हर वर्ष उसका कार्यक्रम रामनवमी में होता भी है। हम केवल यही चाहते हैं कि माताओं में और माताओं के साथ उन बच्चों में, बेटा बेटियों में ये संस्कार होने चाहिए जो माँ कौशल्या ने डाले थे। है कोई ऐसी माता संसार में, आप बताइए, जो एक अपने पुत्र को सौतेली माँ के लिए कहे? जो पितु माँ तू कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। है कोई माँ ऐसा संस्कार देने वाली कि एक सौतेली माँ के लिए बोल रही है कि पिता ने कहा तो मत जाना, क्योंकि पिता से माँ बड़ी होती है। पर यदि माँ तो पिता कहेऊ बन जाना माने, कौन माने ये उनको नहीं पता है, परंतु 2 माताएं और हैं जिसने भी कहा हो तो तुम बन जा सकते हो। तो ये संस्कार डालने वाली एक माँ को भी संस्कारवान होना चाहिए और वही संस्कार अपने बच्चों में डालने चाहिए। ये जो असहाय या निराश्रय माताएं यहाँ आती हैं, इनके लिए हमारी सरकार ने जो कानून बनाए अच्छे बनाए, पर ये कानून ज़रूर बनाना चाहिए कि जो माता पिता को किसी भी कारण से घर से निकालना चाहते हैं या निकलने को मजबूर करते हैं, तो उनको ये चाहिए कानून बनाना कि जितना खर्च उन्होंने किया है उनके ऊपर, डिलीवरी होती है कितना खर्च होता है आप जानते होंगे, या माँ से पूछ लेना आप लोग। मैं तो नहीं जानती हूँ कुछ भी, किंतु हाँ माँ से पूछ सकते हैं हम लोग। उसके अलावा अब तक जो हमको 20-25 साल तक या फिर सर्विस लगवाता है माता पिता, तो कितना उसको लाखों डोनेशन देना पड़ता है। वो सबका लेखा जोखा करके आप करके और फिर कानून बनाएं कि उतना वो अपने माता पिता को दे दे, सेवा करे तो वाह वाह, नहीं तो उतना उनको दे दे, फिर उसके बाद में बात करें आगे की। हम यही चाहें।